और नाज़रीन, मंगनी पर मेवे ना बांटे बल्कि चाय पिलाएं। पाकिस्तान पोस्ट का अनोखा कारनामा, शहरी को ड्राई फ्रूट्स की बजाय चाय की पत्ती पकड़ा दी। कराची के शहरी ने मानसेहरा से 10 किलो से ज़ायद बादाम और चलगोज़े मंगवाए थे। पाकिस्तान पोस्ट ने चाय की पत्ती थमा दी। मुतासर शहरी ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत ने दलाइल सुनने और शवाहिद देखने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, शहरी के साथ हाथ हो गया। उसने पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए मानसहरा से ड्राई फ्रूट्स मंगवाए जिसका वज़न 10 किलो से ज़ायद था, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचे तो वज़न कम था और उसमें जो ड्राई फ्रूट थे वो भी नहीं थे, जिस पर उस शहरी ने जो है वो कंज्यूमर कोर्ट जनूबी से रुजू किया। इस वक्त शहरी के जो वकील हैं एडवोकेट अब्दुल हन्नान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हन्नान साहब, ये पूरा क्या माजरा है, क्या हुआ था? अरशद साहब ने मानसेरा से अपनी बेटी की मंगनी के लिए 10 किलो 800 ग्राम के चिलगोज़े और बादाम मंगाए। जब वो कराची में पहुंचे पोस्ट ऑफिस में तो उनका वज़न कम हो चुका था और उसमें से चिलगोज़े और जो भी थे बादाम वो निकल के उसमें पत्ती डाल दी गई थी। तो उसके खिलाफ शहरी ने शिकायत की, डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग की और 3 लोगों पर फ़ाइन इम्पोज़ किया, 333 रुपये एक शख्स पे, जिसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में रिजू किया और कंज्यूमर कोर्ट में केस तमाम हमने लिटिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह फ़ैसला जल्द आ जाएगा और फ़ैसला महफूज है। अच्छा, आपने इसमें मौक़िफ़ क्या अपनाया है कंज्यूमर कोर्ट में? हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने जो सर्विसेज अवेल की हैं एज़ अ कंज्यूमर, हमारा राइट है कि वो हमें प्रॉपर हों और उसमें अगर कोई सर्विसेज सही नहीं मिली तो उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ आएँ, क्योंकि हमारा पार्सल प्रॉपरली हमें नहीं मिला और वो डैमेज था, उसमें से कंटेंट मिसिंग थे और डिपार्टमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि इन 3 लोगों ने थेफ्ट किया है और 333 रुपये फ़ाइन इम्पोज़ किया है। कितने हर्जाने का दावा दायर किया? हमारा हर्जाने 25 लाख के हर्जाने का दावा है और अब कोर्ट देखें क्या हमें रिलीफ देती है। देखा आपने, इनका यही कहना था कि जब वज़न कम निकला, जो बादाम चिलगोज़े के ज़रिए पत्ती डाल दी गई थी, जिस पर इन्होंने डिपार्टमेंट से शिकायत की, तो उसने फ़कत जो है वो 313 रुपये का जुर्माना किया था, जिस पर इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू किया है और उन पर 25 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है, जिसका जो फैसला है अदालत ने महफूज कर लिया है और वो जल्द सुनाया जाएगा। जी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 99,000 की सतह को भी अबूर कर गया। मार्केट की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पहला सेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सुबह से मार्केट के ऊपर देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन 100 इंडेक्स पे नजर आ रही है और 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 99,000 का संग मील अबूर किया। मार्केट के अंदर 2200 से ज्यादा पॉइंट्स हमने 100 इंडेक्स के ऊपर देखे, जिसकी ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट ने उसके बाद से जो कल से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट की एक रैली बन रही है। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को जो है वो प्रवेल करती हुई आगे की तरफ जा रही है। हमारे साथ साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ मौजूद है। अमीन भाई, फिर एक और मुबारकबाद। कहाँ जाके रुकेंगे आप लोग, क्या हो रहा है, मार्केट किस चीज़ की, कौन सी खबर है जो मार्केट को इतना बुलिश ट्रेंड पे ले जा रही है? देखिए, खबर एक आई है कि स्टेट बैंक ने जो रेशियोज होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के डिपॉजिट्स के, उस पर अगर वो एक्सीड कर जाएंगे तो उस पर 5% की पेनल्टी लग जाएगी। प्लस बैंक्स भी क्या कर रहे हैं कि अगर आपकी एक थ्रेश होल्ड रखा हुआ है कि इतनी बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट्स किसी की सेविंग में है तो उसको 5% फीस चार्ज करेंगे, तो वो लुक्रेटिव नहीं रहेगा फिक्स में। तो ये इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में पैसा आ रहा है फिक्स से मेच्योर होकर आ रहा है, क्योंकि क्वांटम बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा डिमांड होगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऊपर चीज़ें जानी है। जैसे पहले भी हमने इंटरव्यूज़ में बात की थी कि मार्केट में इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर क्या बना रहा है, इन्वेस्टर का स्टॉक मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर उसने सही डिसीजंस लिए नहीं लिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की, तो ये मैटर करता है। अगर मैंने ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की जो मूव ही नहीं हो रहा है तो इंडेक्स से मेरे को क्या फ़ायदा। तो अमीन भाई, बात तो ये आ रही है कि जो सेक्टर्स नहीं चल रहे थे वो अब चलते हुए नजर आए, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी वो सेक्टर्स अब चलते हुए दिख रहे हैं। मार्केट के वॉल्यूम्स भी बता रहे हैं कि मार्केट वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा। तो क्या इस वक्त जो करेक्शन आ रही है 2200 से ज़्यादा के बाद एकदम मार्केट ने थोड़ा सा इसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लोग थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो जब इतनी चीज़ें ऊपर चले जाती हैं, क्योंकि 2008 में भी क्राइसिस आया था, तो कुछ जिनको याद है वो कहते हैं कि भाई हम प्रॉफिट टेकिंग, और ओबियसली एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि इतने ऊपर मार्केट है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लो। 50% अपनी लोग होल्डिंग बेच देते कि हमें नीचे मिल जाता है। लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं सेक्टर सारे चल रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर इतना नहीं चला। कुछ सेक्टर्स अभी भी हैं जिनमें गुंजाइश है, लेकिन वो देखिए इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन मेरे पास जो स्टॉक है वो नहीं हुआ, तो मुझे क्या फायदा इंडेक्स से बढ़ने का। तो ये क्वेश्चन राइज करता है कि इसका मतलब है कि डिसीजन इन्वेस्टर ने
सही नहीं ली, उसने सही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। देखिए जो सेक्टर चल रहा होता है उसमें इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तभी वो सेक्टर चल रहा होता है, अदरवाइज तो अगर सेक्टर नहीं चलेगा तो स्टॉक भी नहीं चलेगा। तो ये सीखने की बात है, समझने की बात है इन्वेस्टर को कि उसने इन्वेस्टमेंट सही की हुई है, सही सेक्टर में की हुई है, सही स्टॉक में की हुई है। ठीक, आज की इस तेजी के अंदर अमीन यूसुफ का यही बताना है कि जिन लोगों ने सेक्टर सही पसंद नहीं की और अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की उनको आज फायदा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अपने सेक्टर्स जो आज परफॉर्मिंग करते हुए हमें नजर आए उस पर उनकी इन्वेस्टमेंट है तो यकीनन उन्होंने आज मुनाफा कमाया, आज फायदा कमाया। और अब मार्केट के ऊपर जो प्रेशर दिख रहा है थोड़ा बहुत जो हमने देखा 2200 पॉइंट से वो नीचे की तरफ थोड़ी आई है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक प्रेशर बनता है, जैसे जैसे नया हाई बनता है लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और मार्केट में यही इस वक्त ट्रेंड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहला सेशन के अख्ताम तक जो मार्केट हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक बुलिश ट्रेंड तो है, लेकिन जो 2200 पॉइंट्स की थी उससे कमी से थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट ने इस वक्त ट्रेंड किया है। जी, एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च आमिर एजाज कहते हैं कि मुकामी इंडस्ट्रीज़ की मदद से अफवाज के लिए साजो सामान तैयार कर रहे हैं, जो खुद इन्हिसारी की जानिब मुस्बत कदम है। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां दिफाई नुमाइश 2024 का आज चौथा और आखिरी रोज़ है। इस वक्त भी शहरियों की एक बड़ी तादाद इस नुमाइश को विज़िट करने के लिए पहुंच रही है और बड़ी खूबसूरती से खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आइडियाज़ 2024 का होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है और इसको काबिल सताइश करार दे रहे हैं। मैं इस वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के स्टॉल पर मौजूद हूँ और ये फ्री फॉल सिमुलेटर यहाँ पर लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेजर बिलाल खानजारा साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो फ्री फॉल सिमुलेटर के बारे में क्या कहेंगे। वैसे सब क्या कहेंगे? ये बेसिकली फ्री फॉल सिमुलेटर है। ये हमने अपने कमांडोज़ के लिए, सोल्जर्स के लिए बनाया है। इसका पर्पज़ ये है कि टू ट्रेन द सोल्जर्स कि जब वो पैराट्रूपिंग करते हैं, जब वो रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उससे पहले उनको ट्रेन किया जाए। इसमें VR टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इसकी हाइट जो है 5000 फीट से लेकर 30,000 फीट तक हमने रखी है और इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट यूज़ हुआ है। कराची का इन्वायरमेंट हमने रखा है, इस्लामाबाद का रखा है, डेजर्ट इन्वायरमेंट रखा है, माउंटेनियस रीजन रखा है। तो ये एक तरह से VR टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने इसको फ्री फॉल बनाया। जो यहाँ पर विजिटर आ रहे हैं उनकी दिलचस्पी किस तरह से देखने में आ रही है? दिलचस्पी काफ़ी है उसमें। इसकी वजह ये कि एक तो ये कंप्लीट इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ये पाकिस्तान में खुद बना है। पाकिस्तान आर्मी की RD का जो इंस्टीट्यूट है उसमें खुद एक प्रोक्योर किया है, बनाया है इसमें। तो इसमें एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो ये है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। नाज़रीन, इस स्टॉल पर बहुत सारी ऐसी अशिया मौजूद हैं जो खुद इन्हिसारी की तरफ, खुद कफील की तरफ जाती हैं। जिस तरह से ये पूरा एक ड्रेस डिज़ाइन किया है, जो सियाचन में हमारे जवान ड्यूटी दे रहे होते हैं, कौमी खिदमत कर रहे होते हैं, उनके लिए पूरा ड्रेसअप तैयार किया गया है और ये उनके लिए जैकेट्स बनाई गई है, ये शूज़ हैं, ये पूरा उनका स्लीपिंग बैग है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे सारे साजो सामान के बारे में कि खुद कफील होने का एक बहुत अच्छा मस्बत कदम है। उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर आमिर एजाज। ये जो आइटम्स हैं ये सियाचिन ग्लेशियर पे यूज़ होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ पे, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये चीज़ें प्रीवियसली इंपोर्ट हो रही थी। नाउ वी हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड देम इंडिजिनसली एंड वी आर सप्लाइंग टू द पाकिस्तान आर्मी। दीज आइटम्स हैड पास्ड ऑल द टेस्ट एंड ट्रायल्स और अब अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इंडक्टेड हैं इन पाकिस्तान आर्मी। थैंक यू। नाज़रीन, इस स्टॉल पर और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह एसफोर्ज का स्टॉल ख़ासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सैफुल्ला, उनसे हम गुफ्तगू करें कि वो क्या आज नाज़रीन को यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आए हैं और क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है। क्या कहेंगे सैफुल्ला साहब आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हमने एसफोर्स कंपनी ने मैकेनाइज्ड वारफेयर टैक्टिकल सिमुलेटर बनाया है जो कि कमांडर्स की टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें हम एक स्क्वाड्रन की फॉर्मेशन में कमांडर्स की टैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। इसमें एक स्क्वाड कमांडर अपने सारे ट्रूप्स को ट्रेन करता है और इसमें स्क्वाड कमांडर कमांड करता है ट्रूप कमांडर्स को, देन ट्रूप कमांडर्स कमांड करते हैं अपने टैंक कमांडर्स को। तो ये एक कंबाइंड फॉर्मेशन में हमने इसके अंदर पाकिस्तान के 3 मैप्स को इंटीग्रेट किए जो रियलिस्टिक मैप्स हैं। एक प्लेन ऑफ पंजाब का मैप है, एक हमारा डेजर्ट रीजन है और एक हमारा सेमी डेजर्ट रीजन है, जिसके एक्चुअल मैप्स के रेप्लिकास बनाए फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ये टेक्निकल सिमुलेटर रियलिस्टिक मैप्स के साथ रियलिस्टिक ट्रेनिंग को सिमुलेट करने के लिए बना। एसफोर्ज एक R&D कंपनी है जिसका मिशन ये है कि पाकिस्तान में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया जाए डिफेंस सेक्टर में, ताकि हम इंपोर्ट को ख़त्म कर सकें और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज़ करें मुल्क का।
ये थे सैफुल्लाह स्पोर्ट्स के वो हमें बता रहे थे कि इन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद शहरियों की आज आखिरी रोज़ आ रही है और इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के का ये जो इदारा है ये ख़ुद इंसारी की तरफ, ख़ुद कफ़ील होने की तरफ एक बड़ा मस्बत कदम है, जहाँ पर दौर जदीद की टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक रिसर्च होती हैं, तहकीक होती हैं, मुस्तनद तहकीक होती हैं और जिससे हमारी अफवाज को फ़वाइद मिलते हैं, मस्बत फ़वाइद मिल रहे हैं। और इसी तरह हमारी दुआ है कि आइंदा भी ये इदारा इसी तरह तहकीक के मैदान के अंदर तरक्की करता रहे और इसी तरह पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन करता रहे। जी। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का कारनामा सामने आ गया। एनआरटीसी ने ईगल आई के नाम से सिस्टम बना लिया। 170 किलोमीटर दूर तक की लाइव निगरानी मुमकिन हो गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त आइडियाज़ 2024 नुमाइश में मौजूद हूँ कराची में और एनआरटीसी के स्टॉल पर हूँ, जहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है एनआरटीसी की जानिब से जिसे ईगल आई का नाम दिया गया है, जो कि अगर हेलीकॉप्टर पर भी लगा दिया जाए तो 170 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ की अच्छी जो तस्वीर और वीडियोज़ जो है वो ले सकता है और साथ साथ में जो आवाज़ें हैं वो भी जो है वो उनको कैच कर सकता है। इस वक्त इंजीनियर फैसल हयात और इंजीनियर सालिक हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम मालूम करेंगे कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है और उससे मुल्क को किस किस्म का फ़ायदा हो सकता है। हमने बनाया है ईगल आई सिस्टम है, इंडिजिनसली एनआरटीसी ने अपना बनाया है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इसमें आपको लाइव फीड मिल रही है विद वॉइस कम्युनिकेशन अप टू 170 किलोमीटर अवे, ठीक है ना। आपको HD क्वालिटी में लाइव वीडियो फीड आपको मिल रही है, ठीक है। और इसमें आप जो है ना 64 नोट कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी वीडियो आपको रियल टाइम में मिलेगी और वॉइस कम्युनिकेशन भी उनके दरमियान में होगा। और ये ऑलरेडी मतलब आप एक तरह से समझ ले कि कोई जैम नहीं कर सकता, नोबॉडी कैन जैम इट। और ऑलरेडी जो है ना ये ऑपरेशन एरिया में यूज़ हो रहा है हमारा वाला सिस्टम। अभी हमने एक दूसरा सिस्टम भी लॉन्च कर लिया है, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है स्कुआ के नाम से, स्कुआ रिकॉनेसेंस सिस्टम, वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा, ये जंगों में और सर्विलेंस वगैरह में काम आता है आपके जो ईगल आई है, ईगल आई? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मेन पर्पस इसका यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है ना कोई कमांडर ने बैठना है और उसने कोई डिसीजन लेना है तो उसके पास लाइव फीड आ रही है और उसकी वॉइस कम्युनिकेशन भी उसके पास हो रही है, ठीक है ना। तो अवे 170 किलोमीटर वो उसी टाइम पे कोई भी मतलब ऑर्डर दे सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। इंजीनियर फैसल हयात और इंजीनियर सालिक हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये बताना था कि ईगल आई सॉफ्टवेयर जो है वो इतना अच्छा है कि वो किसी भी किस्म का अगर कोई जंगी माहौल होता है या आपको अपने अतराफ के बॉर्डर एरिया पर नज़र रखनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और अब उससे मज़ीद अपग्रेड सॉफ्टवेयर पर भी काम शुरू कर दिया गया है। जी। नाज़रीन, कराची की एक नर्स पूरी ज़िला इंतज़ामिया पर भारी। होम्योपैथिक अस्पताल की नर्स ने साथी नर्स का तबादला कर दिया। तबादले से अस्पताल इंतज़ामिया भी लाइल निकली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्क के वाहिद होम्योपैथिक अस्पताल नॉर्थ नाज़माबाद में, जो कि 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहां पर काम करने वाली 16 ग्रेड की एक नर्स ने दूसरी 16 ग्रेड की नर्स का रिलीविंग आर्डर जारी किया है अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट अब्बासी शहीद में। तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो तहकीकात भी कराई जाए इस हवाले से कि आया क्यों इस हवाले से उनका आर्डर जारी किया गया। तो हमारे साथ मौजूद है ईस्टर सरदार साहब, इनसे पूछेंगे कि उनको कितने साल हो चुके हैं और इनको कितने साल हो चुके हैं। आप बताएं, आपको कितने साल हो चुके हैं और उनको शाजिया को कितने साल हो चुके हैं यहाँ पे? सर मुझे तो 7-8 साल हो गए और बाजी तो शुरू से ही है, तकरीबन 2007 से 6 से। अच्छा। जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था अब्बासी में, जब से ही है। अच्छा, तो क्या आप क्या समझते हैं आपकी साथी नर्स ने ऐसे रिलीविंग आर्डर कैसे जारी कर सकती हैं? उनको अंदर तक सर मेरी तो किसी से नहीं बात हुई, मैं तो बस इधर से घर चली गई, टेंशन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उल्टी और लूज मोशन हो गए, फिर मुझे बुखार भी हो गया। तो उसके बाद मैं बाजी ने मुझे कहा कि आकर लिविंग लेटर ले जाओ, तुम्हारी सैलरी ना स्टॉप हो जाए। तो बस इसके बाद मैंने कहा बाजी मैं सही हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी, ले लूँगी। फिर मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, आप बताएं, आपके 3 दिन से तबीयत मतलब बहुत ख़राब थी, आपको बताया गया फ़ोन पे कि आप आएँ यहाँ से आपको रिलीव कर दे, 3 दिन से आई नहीं या कोई वजह और है? सर यही वजह है, मैं बीमार थी, वरना मैं तो रेगुलर बंदी हूँ, रेगुलर आने वाली हूँ। लेकिन सिर्फ मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो मैंने बोला मैं कहीं गिर ना जाऊँ,
इस वजह से, वरना और तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आप इन 3 दिनों में कहाँ की ड्रिप्स लगवाई आपने, कि इलाज करवाए, कहाँ पे थी? सर मेरे बहन भाई स्टाफ हैं, मैंने उन्हीं से करवाया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, टैबलेट पे रखा और लिक्विड डाइट दी मुझे। उन्होंने मेरी केयर करी, मैं और कहीं नहीं गई। अच्छा, आप क्या समझती हैं, यहाँ ठीक है या बासी जाना चाह रही, क्या है वजह, क्या है यहीं ठीक है? सर अगर ये भिजवाना चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। सही है, ड्यूटी करनी है, जब ड्यूटी करनी है तो फिर यहाँ भी करनी है, वहाँ पे भी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी ईस्टर सरदार साहबा, जिनका कहना है कि उनको जो रिलीविंग किया गया है शाजिया की तरफ से, वो भी यहाँ पे स्टाफ हैं, वो सीनियर हैं 2007 से और इनको 8 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम कर लेंगी। लेकिन कानूनी तौर पे एक नर्स 16 ग्रेड की दूसरी 16 ग्रेड की नर्स का आर्डर जारी कर ही नहीं सकती। या तो यहाँ के अस्पताल के एमएस भी मौजूद हैं, यहाँ के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा ऊपर जो हैं सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज भी मौजूद हैं, इनसे ऊपर म्यूनसिपल कमिश्नर मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा भी मेयर कराची मौजूद हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा अहकामात नहीं जारी किए गए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनकी रेफरेंस से ही यह आर्डर जारी किया गया। तो लेकिन देखना यह है कि आया 16 ग्रेड की नर्स 16 ग्रेड का आर्डर जारी कर सकती है कि नहीं, इस हवाले से तहकीकात कराना लाजमी है। लेकिन इस हवाले से मज़ीद तहकीकात कराई जाए कि आया एक नर्स दूसरी नर्स का रिलीविंग आर्डर जारी कर सकती है कि नहीं कर सकती। तलबा की तहलीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन बिकन हाउस स्कूल जुबली कैंपस की ज़ेर तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्वान से साइंसी नुमाइश का इनकाद, कोड ट्रायल, रोबोटिक मॉड्यूल समेत कई प्रोजेक्ट पेश कर दिए गए। तलबा ने साइंस के साथ कल्चर का भी तड़का लगा दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर आशी से, जो कि तालिबात के साथ मौजूद है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकन हाउस जुबली कैंपस में और साइकॉन 5.0 को यहाँ पर इनेकाद किया गया और इस 2 रोज़ा नुमाइश में तलबा की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की गई है और यहाँ पर तालिब इल्म की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, साइंसी प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। 2 रोज़ा नुमाइश है, हर साल की तरह इस साल भी बीकन हाउस जुबली कैंपस ने इसका इनेकाद किया और ना कि सिर्फ बीकन हाउस के अपने बच्चे इसमें मौजूद हैं, बल्कि जो दीगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल कॉलेज़ के जो तलबा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हेड मिस्ट्रेस हुमैरा खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, साइंसी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश भी हमें यहाँ पे देखने को नज़र आई, इसके अलावा सोशियोलॉजी, सोशल एक्टिविटी से मुतल्लिक भी यहाँ पर कुछ चीज़ें तवज्जो का मरकज़ बनी रही, क्या मकसद है? 11 मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस कराए हमने इस दफ़ा साइकॉन 5.0 में। 350 बच्चा माशाल्लाह आज कम्पीट कर रहा है फ्रॉम 20 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, हमारे बीकन हाउस के भी और हमारे एक्सटर्नल स्कूल्स के भी। सेकेंडली, अगर आपने नोट किया हो जब मैं बता रही थी, तो दिस इवेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव इवेंट जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा और एक ऐसा बच्चा जो कि बेहतरीन और मज़ीद काम कर सकता है। KVTC के बच्चे आज मेरे पास हैं। हमने गवर्नमेंट सेक्टर, जिस तरह आपने ख़ुद कहा, वो इस दफ़ा पहली दफ़ा प्रॉबली एक बहुत बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने इंक्लूड किया। जहाँ तक साइंसी तख्लीक की बात है, रोबो लैब मैं अभी आपको लेके चलूँगी। रोबो लैब में आप देखेंगे किस तरह साइबोट्रॉन के अंदर ख़ुद बच्चा रोबोट बनाएगा, वो रोबोट्स किस तरह एक मेज़ के ऊपर ट्रैवल करेंगे और वो किस तरह डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह क्राइम सीन से लेके जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल हमारा SDGs गोल होते हैं, सस्टेनेबिलिटी, वो हमारा इस वक्त प्राइम फोकस है। ना सिर्फ जुबली कैंपस का बल्कि पूरा बीकन हाउस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो वो भी जाहिर सी बात है, वो हमारा अपना साइकॉन 5.0 का भी फोकस है। तरीके से चीज़ें पक रही हैं, बड़ी मुख्तलिफ इनोवेशंस के साथ बच्चों ने जो है यहाँ पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल जो है भरपूर तरीके से यहाँ पर किया गया, क्योंकि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के जो तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए इस दफ़ा भी हर साल की तरह जो है साइकॉन 5.0 का इनेकाद किया गया है। मेरा खालिद, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।